Hello students, welcome back to your science class. Okay, so in the video which I sent you in the afternoon, I explained you about the milk teeth or the premolar teeth, right, which appear at the age of infancy, okay, and disappear or fall off at the age or at between 8 to 10 years of age. Okay, so now we'll be talking about the permanent teeth, okay, which appear at the age of about, I guess, 12 to 13 years old, and they remain for lifelong. ठीक है, मतलब बुढ़ापे तक वो रहते हैं. ओके लेकिन कुछ जो जब ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, लाइक आफ्टर 80 ईयर्स और 90 ईयर्स ऑफ एज, देन वो थोड़े वीक हो जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं अपने आप से. ठीक है, या फिर अगर आपके दांत में कोई कीड़ा लग गया या काला हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो उस वजह से वो निकल सकते हैं परमानेंट टीथ. अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग होते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट. ठीक है, मतलब हमेशा रहेंगे, ऑलवेज परमानेंट है ये चीज़. ठीक है, तो नाउ हाउ आर दे डिफरेंट. अब इनको एडल्ट टीथ बोलते हैं, मतलब ये एडल्ट्स में होते हैं. एडल्ट्स की एज क्या होती है? 18 या फिर 20 ईयर्स. ठीक है, टू अबव 20 या 20 से अबव के एज को एडल्ट एज बोलते हैं. ठीक है, एडल्ट एज 20 या 20 से ऊपर, या फिर 18 बोल दो, 18 भी, 18 19 कह लो. ठीक है, तो 19 या 19 से ऊपर की एज के लोगों को एडल्ट्स बोलते हैं. ओके, सो जो इनको एडल्ट टीथ भी बोलते हैं. बेसिकली एडल्ट टीथ नहीं कह सकते क्योंकि 13 ईयर्स की एज में आ जाते हैं, 13 साल की उम्र में. ठीक है, लेकिन सब एडल्ट्स के टीथ होते ही होते हैं. ओके, सो ये जो टीथ हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मिल्क टीथ. ठीक है, और ये ज़्यादा होते हैं नंबर में, जस्ट बिकॉज जब तक जो बच्चा है वो जब तक 13-14 ईयर्स का होगा तब तक उसका सब कुछ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है. उसका माउथ, उसका फेस, उसकी हाइट, सब कुछ बड़ा हो जाता है. लाइक जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वैसे वैसे उसकी हाइट और उसकी पूरी बॉडी भी ग्रो करती है. ठीक है, उसी तरह उसका माउथ भी ग्रो करता है. तो उसमें 20 टीथ ना होकर, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं कि 2 सेट ऑफ टीथ और आ जाते हैं. 2 सेट ऑफ, 2 तो मैं नहीं कहूँगी, 4 सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं. ठीक है, 4 टीथ और आ गए ऑन ईच जॉ. ठीक है, तो आपका 4 + 4 8 टीथ और हो गए, 28 हो गए. पहले 20 थे तो 28 हो गए. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 28 के बाद जब और थोड़ी एडल्ट एज, मतलब अराउंड आपकी जब 20 ईयर्स के अराउंड, ठीक है, 20 या फिर उससे ज़्यादा 25 ईयर्स भी कह सकते हैं कईयों के, ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो उस एज में एक और पेयर ऑफ टीथ आते हैं. ठीक है, इन ईच जॉ, तो 4 और टीथ होते हैं. मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ टीथ, एडल्ट के कंप्लीट सेट ऑफ टीथ होते हैं 32. ठीक है, जो कि एक जब जो बच्चा होता है उसके 20 होते हैं और एडल्ट एज में हो जाते हैं 32. ठीक है, तो सबसे पहले कैसे होता है ये कि जैसे, मतलब आपको मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था, ये आपको मैं पहले बता दूं. जैसे अपर जॉ है, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम लोअर जॉ भी होता है. ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस. तो आपको इसमें भी एक ही जॉ बना के दिखाऊंगी. ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ पिछले वाले में नहीं बताई थी, जो मैंने इंसिसस आपको बना के दिखाए थे. ठीक है, जो कि सामने ऐसे 4 दांत होते हैं. ठीक है, इस केस में भी ऐसे ही इंसिसस होते हैं. ठीक है, लेकिन इसके जो बीच के 2 होते हैं ना, 4 होते हैं इंसिसस, बीच के 2 को सेंट्रल इंसिसस बोलते हैं, मतलब सेंटर वाले, सेंट्रल इंसिसस. ठीक है, और जो ये कॉर्नर के होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनको बोलते हैं लेटरल. मतलब साथ में, उसके साथ में, सेंट्रल के साथ में जो है टीथ, उसको लेटरल बोलेंगे, लेटरल इंसिसर. ये बीच के 2 को सेंट्रल, यानी जो सेंटर में है, उसके साथ वालों को लेटरल, यानी उसके साथ में जो है. लेटरल का मतलब ये होता है बिल्कुल जैसे, मतलब साइड में, कोई चीज़ अगर साइड में है उसके, तो उसको बोलेंगे लेटरल. ठीक है, ओके, सो उसके बाद हमें किया था, जैसे ये है आपका, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 4 इंसिसर्स हो गए. ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ 2 कैनाइन्स हो गई, एक यहाँ एक यहाँ.
ठीक है, ऐसे पॉइंटेड वाली जो कैनाइंस होती हैं, ठीक है। ये आपको मैंने इसके फंक्शंस भी बताए थे, आई होप यू रिमेंबर देयर फंक्शंस, ठीक है। इंसिसर्स बाइटिंग के लिए है, कोई भी सॉफ्ट चीज़ को बाइट करने के लिए, कैनाइंस हार्ड चीज़ को बाइट करने के लिए, फिर टेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे फ्लैश होता है तो नॉनवेज खाने के लिए चाहिए होता है जो चीज़, ठीक है, जो कार्निवोर्स में होते हैं पॉइंटेड टीथ, वैसे याद रखना हार्ड चीज़ को टेयर करने के लिए, TEAR, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अच्छा जो आपका जो मिल्क टीथ थे उसमें क्या था कि कैनाइंस के बाद सीधा मैंने यहाँ पे 2 मोलार्स बना दिए थे और यहाँ भी मैंने 2 मोलार्स बना दिए थे, राइट। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बोला था कि 4 सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं हर एक जॉ में, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे मोलार से पहले ना एक और टीथ आते हैं यहाँ पे, एक तो और तरह के, पहले आपको बताया था 3 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। एडल्ट में 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक और सेट आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगी, यहाँ पे ऐसे 4 आ जाते हैं, 2 ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, ठीक है। इनको बोलते हैं प्री मोलार्स। प्री का मतलब होता है मोलार से पहले, कोई भी चीज़ से पहले। प्री एंड पोस्ट आपने सुना होगा, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, अगर आपका बर्थडे सपोज 15 मई को है, आप उसका सेलिब्रेशन 14 को कर रहे हो, तो वो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन यानी 15 से एक दिन पहले होगा। 16 को अगर सेलिब्रेट करें तो पोस्ट होएगा, यानी बर्थडे से एक दिन बाद। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद। तो आपके जो ये वाले टीथ बनाए मैंने, ये मोलार से पहले आते हैं, इसलिए इनको प्री मोलार्स कहते हैं, ठीक है। दे आर 2 ऑन ईच साइड, ठीक है। जो आपके जॉ लाइन सपोज, तो लाइक, ठीक है। तो ये आपके दो हर एक साइड में होते हैं और ये पूरे जॉ में 4 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जॉज में कितने हो गए, 4 + 4 = 8, ठीक है। दोनों जॉज में 8 हो गए मिलाकर। इंसिसर्स का हमने कितना बताया था, इंसिसर्स भी 8 होते हैं दोनों जॉज में। इंसिसर्स कैनाइंस कितनी होती हैं दोनों जॉज में मिलाकर, 4 होती हैं, 2 हर जॉ में होती हैं, ठीक है। एक ये 2, ठीक है। कैनाइंस 2 होती हैं, तो अभी तक हमारे कितने, 8 + 8 16 + 4 20 टीथ हो गए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि 32 होते हैं, वो कैसे होते हैं। अब प्री मोलर्स बन गए, अब मोलर्स बनाने की बारी है, ठीक है। मान लो कि जो आपको मैंने बताया एडल्ट एज पहुंचने तक, यानी 20 ईयर्स ऑफ एज, या फिर कईयों के 25 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है। 20 ईयर्स ऑफ कह लो कि चलो 15 साल की उम्र तक, ठीक है। 13 साल तक आए, दोबारा से दांत आए सारे, एक एक करके 15-16 साल की उम्र तक आपके 28 टीथ तो आ ही जाते हैं, ठीक है। 28 टीथ आ जाते हैं, ओके। तो वो 28 कैसे होते हैं, अभी तक आपके 20 हुए हैं, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगी, मोलार्स, ठीक है। इनको थोड़ा सा और मैं बड़ा अगर बनाऊँ तो उसके लिए मुझे जॉ लाइन हटानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे यूँ, ओके। सो ये आपके मोलार्स, प्री मोलार्स थे। आपके मोलार्स कुछ ऐसे होंगे, बड़े बड़े, ठीक है, ऐसे कुछ, ओके। ये आपके कौन से हैं, जो 4 मैंने बनाए हैं, दीज आर मोलार्स। को और अच्छे से बना सकते हैं हम, ये हो गए मोलार्स, ये हो गए प्री मोलार्स, ठीक है। ये प्री मोलार्स हैं दोनों, ये दोनों हैं मोलार्स। उस तरह इस साइड में भी, राइट साइड में भी ये दोनों मोलार्स हैं और ये दोनों प्री मोलार्स हैं, ठीक है। तो आपके अराउंड 16 to 17 ईयर्स ऑफ एज तक आपके 28 टीथ आ जाते हैं। 28 कैसे हुए, ये हो गए 2, ठीक है, ये 4 हो गए, मतलब मोलार्स 4 हो गए, ठीक है। ये पूरा एक जॉ है, इसमें 4 हैं, तो 2 जॉ में कितने होंगे, पूरे माउथ में कितने होंगे, अगेन 4 + 4 8, ठीक है। तो 28 हो गया आपका, ठीक है। समझ आया आपको कि 13 साल की उम्र से 16-17 साल की उम्र तक एक ह्यूमन बीइंग में 28 टीथ आ ही जाते हैं, ठीक है। इसमें 4 इंसिसर्स हो गए हर एक जॉ में, तो 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। बीच वाले इंसिसर्स को सेंट्रल बोलते हैं और इस साइड वालों को साइड वाले यानी लेटरल बोलते हैं, लेटरल इंसिसर्स। फिर साथ में ऐसे कैनाइंस होती हैं यूँ पॉइंटेड वाली, ठीक है। 2 इन ईच जॉ, मतलब 2 + 2 पूरे माउथ में 4 हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद फिर आपका ये 4 मैंने उसका लिखा है। उसके बाद के प्री मोलार्स जो हैं, ठीक है, जो मोलार से पहले आते हैं। ओके, सो ये 4 है नंबर हैं एक जॉ पे, 1 2 3 4, तो दोनों जॉस पे कितने हुए, 4 + 4 8 हुआ। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 8 प्लस ये 8 है इंसिसर्स का, 8 है प्री मोलार्स का, और 4 है किसका, कैनाइन्स का पूरे माउथ में, तो इसका टोटल हो गया 20। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपके मोलार्स आते हैं जो कि वो भी दोनों साइड में 2 2 होते हैं, मतलब राइट और लेफ़्ट साइड में, और दोनों जॉज में कितने होंगे, 4 + 4 8। ओके, सो 28 टीथ हो गए। ठीक है, तो 16-17 साल तक 28 टीथ हो जाते हैं। उसके बाद अब ये एक और हम कह सकते हैं पेयर ऑफ टीथ आता है। 1 more पेयर ऑफ टीथ अपीयर्स ऑन ईच जॉ, यानी 2 टीथ हर एक जॉ में डेवलप करते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ टीथ यानी 2 टीथ एक एक जॉ में, हर एक जॉ में 2 टीथ डेवलप करते हैं। किसके पीछे, ये 2 जो मोलार्स हैं, ठीक है, इनके पीछे। ठीक है, ये वाले यहाँ पे। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये भी सेट ऑफ मोलार्स ही हैं। ठीक है, ये भी मोलार्स ही हैं। इनका एक नाम, एक अलग सा नाम है। ठीक है, क्योंकि जब ये बंदा थोड़ा सियाना हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, मैच्योर हो जाता है थोड़ा सा, तब जाके ये टीथ आते हैं, और इनको बोलते हैं विस्डम टीथ। विस्डम मतलब कोई बंदा बहुत ही, मतलब मैच्योर हो गया है और वाइस हो गया, मतलब उसको समझ आ गई है, वो एडल्ट हो गया है। ठीक है, हमें पता है हमारे जो एल्डर्स हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट एंड मच मोर वाइजर दैन अस, राइट। सो इसलिए दे हैव मोर विजडम दैन अस, तो इसलिए इनका नाम विजडम टीथ बताया गया है। विजडम नाम किससे पड़ा कि एज से, मतलब ये तब जाके ये आते हैं जब बंदा जो है, जब जो ह्यूमन बीइंग है वो जब अराउंड, मतलब एडल्ट एज क्रॉस करके अराउंड 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज के बीच में ये डेवलप करते हैं। ठीक है, इनको विजडम टीथ बोलते हैं। दीज आर द 3rd पेयर ऑफ मोलार्स ऑन ईच जॉ। 3rd पेयर कैसे, ये आपके 2 पहले बना दिए थे मैंने ऑन ईच जॉ। ठीक है, ये हो गया 1st पेयर। ठीक है, मैं आपको कुछ इस तरह से बना के दिखा सकती हूँ। ये हम पहले मिटा देते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ओके, सो आपका जो 1st पेयर है वो है ये और ये। दिस इज़ द 1st पेयर ऑफ व्हाट, पेयर मतलब 2, राइट। 1st पेयर ऑफ मोलार्स। फिर ये और ये हुआ 2nd पेयर ऑफ मोलार्स। ठीक है, और ये विजडम टीथ जो हैं ये 3, ये 3rd पेयर है। ओके, तो 3rd पेयर ये एक जॉ पे है। ठीक है, ये एक जॉ की बात हो रही है, तो पूरे माउथ में कितने होंगे इसके, मतलब एक एडल्ट के माउथ में जैसे जिसके विजडम टीथ आ गए हों, ठीक है, तो उसमें मोलार्स एक जॉ पे कितने होंगे, 6 होंगे, 3 ऑन ईच साइड, ये 3 हो गए। विजडम टीथ आने के बाद ये भी 3 हो गए। ठीक है, ये मोलार्स हैं तीनों। ठीक है, तो मतलब 3 पेयर्स हो गए यानी 6 हो गए। ठीक है, 6 ऑन ईच जॉ, तो फिर टोटल कितने हुए, 6 + 6 कितने हुए, 12। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मत समझो, पहले आपने 28 काउंट कर लिया था ना, तो आप सीधा फिर और 4 काउंट करो। ठीक है, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड किया दोनों जॉज में। 28 पहले आपने मोलर्स को गिन लिया था पहले। ठीक है, तो 4 आपको उसमें और ऐड करना है। क्यों, क्योंकि देयर आर 2 विजडम टीथ ऑन ईच जॉ, तो टोटल कितने हुए, 4। ठीक है, 28 + 4 कितना हो गया, 32। यानी एक एडल्ट में जिसके विजडम टीथ भी आ गए होते हैं, उनके 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डोंट फॉल ऑफ until the person reaches their old age or the person injures his or her teeth due to some injury due to some reason. ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक ये टीथ हमेशा रहते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर।